दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 5वां समन भेजा था। केजरीवाल को 2 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने बुलावे को ठुकराते हुए पूछताछ में भाग नहीं लिया। हालिया घटनाक्रम को देखें तो झारखंड के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इसके चलते ये सवाल उठने लगे हैं, क्या सोरेन की तरह ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं केजरीवाल के सियासी पैटर्न को देखें तो उसमें हेमंत सोरेन की नकल करने के संकेत मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में बात करें तो सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 समन भेजे थे। सोरेन बार बार ईडी का समन नजरअंदाज करते रहे, इसके चलते उनके खिलाफ केस मजबूत होता गया है। वहीं 10वां समन भी नजरअंदाज करने पर दौड़ भाग के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ही लिया गया। दूसरी ओर केजरीवाल को देखें तो वो भी अब तक 5 समन ठुकरा चुके हैं। इसके चलते ये सवाल उठता है कि कहीं वो जानबूझकर तो ये समन नहीं ठुकरा रहे, क्योंकि ये उनके राजनीतिक स्टाइल का एक अहम हिस्सा भी रहा है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स हमेशा से ही जनता से सीधे जुड़ाव और सहानुभूति बटोरने वाली रही है। अपने बच्चों की कसम खाना हो या फिर नीली वैगनार कार से दफ्तर जाना, केजरीवाल जनता के बीच सहानुभूति बटोरने में मास्टर रहे हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि अगर ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने आती है और अपने साथ ले जाती है तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। इसका फायदा उसे 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला समन 2 नवंबर 2023 को आया था। तब से लेकर अब तक केजरीवाल को 5 समन आ चुके हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के इशारों पर प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ्तार कर लेगी। मंत्री आतिशी मरलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तक खुलकर ये कहते रहे हैं कि किसी भी दिन प्रवर्तन निर्देशालय की टीम अरविंद केजरीवाल को उनके ही मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर सकती है। एक अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते नजर आए हैं कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में पिछले 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन ईडी ने उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों बुलाना शुरू किया। केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा ही ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सीधे तौर पर केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की लाइमलाइट में आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक कुर्बानी की तरह पेश कर सकती है, तो दूसरी ओर वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी अपना कद बढ़ाने में कामयाब होगी। आप ये भी दिखा सकती है कि वो दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का अकेले मुकाबला करने में भी सक्षम है। ऐसे में दिल्ली में लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर आप कांग्रेस से ज्यादा मोल भाव कर सकती है। आम आदमी पार्टी साल 2011 और 12 के दौरान अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली पार्टी है, जो कि 2 अक्टूबर 2012 में लॉन्च हुई थी। पार्टी अपने आंदोलनकारी रवैये के लिए ही राजनीति में आई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से लेकर संजय सिंह तो राज्यसभा तक में आंदोलनकारी की भूमिका में नजर आते हैं और आक्रामकता से बीजेपी पर हमला बोलते हैं। इसके चलते अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर पार्टी एक बार फिर अपने आंदोलनकारी रवैये को अपना सकती है, जो कि आम चुनाव से पहले उसके लिए फायदा का कदम हो सकता है। बता दें कि दिल्ली के इसी कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। सिसोदिया पिछले लगभग 1 साल से जेल में है, लेकिन उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। कुछ इसी तरह अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें भी बेल नहीं मिल पाई है।